नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ज्ञान सौर्य एकेडमी पे। मैं हूं निर्मल कुमार और आज आप क्लास करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए हैं चैप्टर 6 त्रिभुज का एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 का सॉल्यूशन किए हुए हैं। साथ ही साथ दो प्रमेय, एक थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे के वीडियो में। आप उसको देख सकते हैं जो अभी तक नहीं देखे हैं। और अभी आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया प्रमेय। इसमें हम लोग को जानना है समरूपता की कसौटी। जैसे हम लोग 9th क्लास में या उसके नीचे के क्लास में पढ़े हुए हैं कि दो त्रिभुज या दो कोई भी आकृति कब सर्वांगसम होती है, तो उसके लिए कंसेप्ट हमने जाना था। और इस क्लास में हम लोग को जानना है समरूपता के बारे में कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे 3 प्रमेय क्रिएट होते हैं और उन तीनों के बारे में हम लोग को बारी बारी से पढ़ना है। आप जान लें कि कौन कौन से थ्योरम इसमें क्रिएट होंगे। पहला तो ए समरूपता की कसौटी, यानी कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हों। दूसरा होता है एस समरूपता की कसौटी, यानी कि दो त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात यदि बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। और तीसरा होता है एस समरूपता की कसौटी, यानी कि दो त्रिभुजों में यदि संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और दोनों भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि प्रमेय हमको सिद्ध क्या करना है। तो प्रमेय हमको यहाँ पर दिया गया है क्या, ए समरूपता की कसौटी को लिखें एवं प्रमाणित करें। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय में भी हमने बताया था कि इस तरह की स्थिति जब होती है तो सबसे पहले आपको उसका स्टेटमेंट बताना होता है कि किस स्थिति में हमको काम करना है और उसमें क्या आपको दिया गया और क्या आपको प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर ए समरूपता की कसौटी कही जाती है, यानी कि त्रिभुज इसके आधार पर समरूप होते हैं। तो यह क्या कहलाता है, इसका कथन देना है, फिर उसको अपने अकॉर्डिंग उसको प्रमाणित भी करना है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अब इसका हम लिखेंगे क्या, कथन। और आपको यह भी बताया गया कि इस तरह से अगर दिया जाए तो कथन लिखना अनिवार्य है, लेकिन कथन ही क्वेश्चन के रूप में आए तब कथन का प्रयोग नहीं करते हैं, सीधे हम अपना काम जैसे करना होता है उस प्रकार से हम काम करते हैं। तो पहले कथन के बारे में हम बात करें कि दो त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हों तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। याद कीजिए कि हम लोग पढ़े हुए हैं त्रिभुजों की समरूपता या बहुभुजों की समरूपता, जिसमें हमने बताया है, क्या बताया है कि दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों एवं उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी कि संगत भुजाएं समानुपाती हों। तो
यानी कि यहाँ पर दोनों कंसेप्ट यूटिलाइज होने आवश्यक हैं। संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होने चाहिए, तभी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, त्रिभुज या कोई भी बहुभुज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उसके संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, इसलिए वह त्रिभुज समरूप होगा। और इसी कथन को हम क्या कहते हैं, ए समरूपता की कसौटी कहते हैं। ठीक है, कसौटी का मतलब होता है कि जिस पर किसी चीज को रख करके और उसको जांच किया जाता है, प्रमाण दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, वह हो गया। इसमें इतना बात समझ रहे हैं कि क्या हमको प्रूफ करना है, क्या हमको दिया हुआ है, इतना समझ रहे हैं ना। यानी कि दो त्रिभुज हो गया, दोनों त्रिभुज में क्या दिए गए हैं, संगत कोण बराबर दिए गए हैं। अगर संगत कोण बराबर होंगे तो उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हम इसको लेंगे, पहले इस कथन के अनुसार हम क्या करेंगे, अब दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज ले लेंगे। एक मान लिए कि पी क्यू आर हो गया और एक और त्रिभुज ले लिए ए बी सी। ठीक है, यहां पर कथनानुसार माना कि दो त्रिभुज क्रमशः पी क्यू आर तथा ए बी सी लिया गया है, जिसमें कोण ए बराबर कोण पी, कोण Q बराबर कोण B तथा कोण R बराबर कोण C, है ना, दिया है। ठीक है, इतना हो गया। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज। ठीक है, अब इसके लिए हम करेंगे रचना। क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे सो देखिए, यहां पर हम AB पर एक बिंदु ले लेंगे, मान लेते हैं कि एक बिंदु ले लिए M। तो AB पर बिंदु M इस प्रकार हम लेंगे कि यह AM PQ के क्या हो, बराबर हो, माने इस PQ को माप लेंगे और उतना ही इस पर हम AB पर काट लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर PR के बराबर कहाँ ले लेंगे, AC पर, यहाँ पर ले लेंगे AN। क्या ले लेंगे, AN। ठीक है, और इसको M से N को मिला देंगे, M से N को मिला देंगे। बात समझ आ रही है ना। यानी कि रचना करेंगे कि AB पर M तथा AC पर N इस प्रकार लिया कि PQ बराबर AM और PR बराबर तथा PR बराबर AN, है ना, एवं
M से N को मिलाया। बोलिए, इतना में किसी को दिक्कत? समझ में बात आ रही है? ठीक है। अब देखेंगे यहां पर, अब यहां पर इसको हमको समरूप दिखाना है तो संगत कोण तो बराबर दिया हुआ है ना, यानी कि P किसके बराबर? A के। Q किसके बराबर? B के, है ना। फिर देखिए R किसके बराबर? C के बराबर, है ना। यहां पर इसलिए इसको दिए हैं, आप देखिए एक बार कोण घुमाया तो यानी कि एक वाला एक के बराबर, दो वाला दो के, तीन वाला, समझ में आएगा। अब यहां पर देखेंगे प्रमाण में त्रिभुज PQR और त्रिभुज AMN में, मतलब कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज AMN में, ठीक है। सर्वांग समता में तो आप जान चुके हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उसके लिए कौन कौन से उसमें रूल, कौन कौन से उसमें उसका नियम जो है वह लगता है, यह आपको बताया जा चुका है। कौन कौन सा लगता है? साइड साइड साइड, उसके बाद साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल, उसके बाद RHS, ठीक है। RHS में कंफ्यूज नहीं होना है। RHS का मतलब क्या हो गया? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यानी कि दो त्रिभुजों में एक कोण 90 डिग्री, उसके बाद हाइपोटेनस यानी कि कर्ण बराबर, और उसके बाद एक कोई भुजा यानी कि साइड बराबर, ठीक है। अब PQR और AMN में क्या है बताइए? PQ बराबर AM है, PQ बराबर कौन चीज से? यहां पर यह बताएंगे भी कि कैसे आपने लाया बराबर। PR बराबर कितना? AN, यह कैसे? और कोण P बराबर कोण A, यह कैसे दिया गया है? अब बोलिए, इन दोनों त्रिभुज में कुछ लगेगा क्या? इसलिए SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQR सर्वांग सम त्रिभुज AMN, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो आपको बताएं सर्व अंग सम, यानी कि सभी भाग बराबर, तभी सर्वांग सम, यानी कि उसके सभी पार्ट हम बराबर कर देते हैं, कर सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? CPCT, है ना। कॉन्ग्रुएंस पार्ट इज इक्वल टू क्या? करस्पॉन्डिंग पार्ट इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, है ना। यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा बताइए? QR बराबर MN, QR बराबर MN यहां पर लिख लेते हैं। इसलिए CPCT से QR बराबर MN, कोण Q बराबर कोण M, कोण R बराबर कोण N, हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम
कि यहां का कोण, मैंने कि Q बराबर M और Q बराबर B है, तब बोलिए M बराबर B होगा कि नहीं होगा? होगा। R बराबर C और R बराबर N, तो N बराबर C होगा कि नहीं होगा? होगा। तो जब यहां का कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो बोलिए यह रेखा इस रेखा के समांतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि दो रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा काटती है और उस स्थिति में संगत कोण या एकांतर कोण बराबर होते हैं या अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसको, चूंकि कोण Q बराबर कोण B तथा कोण Q बराबर कोण M, कोण Q बराबर कोण, इसलिए कोण B बराबर कोण M होगा। इसके बाद देखिए, अब यहां पर BM के बराबर यह कौन कोण हो गया? बोलिए संगत कोण हो जाएगा। इसलिए दूसरा चाहे तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे एक वो हो गया तो यह रेखा समांतर हो जाएगा। आप चाहे तो दूसरा भी दिखा सकते हैं। इसलिए MN समांतर BC, MN समांतर हो गया। अब देखिए यहां पर MN समांतर BC, अब समांतर आ गया एक त्रिभुज में रेखा, तो यहां पर क्या लगेगा? थेल्स का प्रमेय कि उसका विलोम? थेल्स का प्रमेय लगा सकते हैं। अब इसलिए थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से क्या होगा बताइए? AM बटा MB बराबर AN बटा NC। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर एक चीज, कोण बराबर दिया हुआ, इसमें देखना है हमको क्या चाहिए। दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उसके लिए चाहिए कि उसका संगत कोण बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यानी कि भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो कोण तो बराबर दे दिया है। टारगेट अब हमारा क्या है? टारगेट हमारा क्या है कि भुजा क्या अनुपात बराबर कर देना, यानी कि भुजाओं को समानुपाती दिखा देना है, तो समरूप हो जाएगा। कंसेप्ट हमारा यही कह रहा है, तो हम लोग उसमें है कि इसके अनुपात को बराबर दिखा दे, यानी कि त्रिभुज इसमें PQR और एक ABC, यानी कि आना क्या चाहिए? PQ बटा AB और PR बटा AC, है ना, और फिर QR बटा BC आना चाहिए। अगर यह आ जाएगा तो यह सिद्ध हो जाएगा, यही ना टारगेट है हमारा। अब देखिए यहाँ पे AM बटा MB, तो बात तो अब यहाँ पर पूरे की है अनुपात को दिखाने के लिए, है ना। अब पूरा कैसे आएगा? याद कीजिए वो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि अगर पूरा से हाफ पार्ट में आना है तो क्या करते हैं? एक घटा देंगे। अब पूरा से अगर हाफ पार्ट से अगर फुल पार्ट में जाना है तो एक जोड़ देते हैं। यह अब अपना लॉजिक है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड हम यूज करके यह सब काम करते हैं, हमको खुद से यह देखना होगा। यहां पर देखिए यह AM और यह MB, ठीक, यानी कि अब हमको जरूरत किसका है? हमको AM का जरूरत है, चूंकि AM किसके बराबर है? PQ के, तो AM नहीं हटना चाहिए, है ना। AM में MB जोड़ेंगे तो AB आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब पहले इसको हम पलट देते हैं, है ना, चूंकि AM को हटाना नहीं है तो इसको पलटेंगे तो इधर का भी पलट जाएगा, NC बटा AM। अब क्या करेंगे बताइए आप? अब दोनों ओर एक जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए? MB बटा AM
जोड़ 1 NC बटा AN जोड़ 1 AM हो जाएगा LCM MB जोड़ AM बराबर AN हो जाएगा LCM NC जोड़ AN होगा। अब बोलिए MB में अगर AM जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? AB हो जाएगा बटा फिर NC में अगर AN जोड़ दे तो क्या आ जाएगा? बटा। अब फिर इसको अपने मूल रूप में कर ले AM बटा AN बटा। अब देखिए AM किसके बराबर? बटा AB बराबर यह हो जाएगा AN किसके बराबर? PR के, PR बटा। ठीक है। और अब इसी प्रकार से है ना, यहां पर देखिए QR बराबर MN है। ठीक है, तो यह रिलेटेड हो जाएगा किससे? BC से, है ना। तो इसी प्रकार है ना, अगर यह भुजा और यह भुजा ले लेते तब क्या हो जाता? PR बटा AC अब बराबर क्या हो जाएगा? QR अब बटा BC, QR बटा BC, है ना। तो इसको कर दीजिए 1 और इसको कर दीजिए 2, इसलिए क्या लिखेंगे? 1 तथा 2 से क्या होगा बताइए? PQ इधर दिखाई दे रहा है, PQ बटा AB बराबर PR बटा AC, PR बटा अब बराबर QR बटा BC। ठीक है, अब यह अनुपात बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज क्या हो जाएगा? PQR समरूप त्रिभुज ABC। अब क्यों हो गया? क्योंकि देखिए कोण संगत कोण बराबर था, हमने अनुपात बराबर कर दिया, तो यह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब यही चीज हर एक सब में भी करना है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि S दिया होगा तो भुजा का अनुपात तो बराबर दे दिया। अब हमारा टारगेट क्या होगा बताइए? कोण बराबर कर देना। क्या कर देना, है ना। तो उसमें क्या करेंगे बताइए? अब जैसे इसका ठीक उल्टा वो चलेगा, है ना। अब वहां पे हम इसको समांतर दिखाएंगे तो संगत कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहां पे कोण बराबर था, संगत कोण बराबर था, तो यह क्या हो गया था? समांतर हो गया था। अभी हमारा उल्टा काम वहां पर होगा, उससे रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बोलिए किसी को कोई दिक्कत? क्या हमको दिया है, क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि हमारा यहां पर अब यह निर्धारित हो गया कि अगर दो त्रिभुजों में अगर संगत कोण बराबर हम कर देते हैं तो उतना से भी वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। हमको अनुपात दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आप तो जानते हैं कि संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तभी त्रिभुज समरूप होगा। तो हमने यहां पर दिखा दिया कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो निश्चित रूप से संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए वह त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। अब इसको हम नहीं भी दिखाएंगे तो काम चलेगा, केवल संगत कोण बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है। और चीज एक समझ लीजिए, यहां पर इसको करने के बाद नोट में आप लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि दो त्रिभुजों में अगर संगत दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है, अर्थात दो कोणों के बराबर होने से भी दिए गए दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे, जिसे ए समरूपता की कसौटी भी कह सकते हैं।
बात समझ आ रहा है ना। यानी कि अब आपको 3 कोण भी बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संगत 2 कोण भी बराबर दिखाई देता है तो आप ए समरूपता की कसौटी से उसको दिखा सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। बात समझ में आई? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अगले वीडियोज में हम लोग अगला समरूपता का प्रमेय पढ़ेंगे, इसको आप करके आएंगे, अगले क्लास में इसका हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियोज में अगला समरूपता का प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे।